नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल विमलेंद्र क्लासेस। दोस्तों, आज हम 14 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यह एक नया चैप्टर है जिसे हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में मानव परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनमें क्या मेन कंपाउंड्स हैं। क्या मेन कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहला आपका हो जाएगा ब्लड, जिसे हिंदी में हम रक्त कहते हैं। कहीं कहीं रुधिर भी लिखा होता है। और दूसरा पॉइंट है आपका हार्ट, जिसे हम हृदय कहते हैं। और तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त नलिकाएं। इसे हिंदी में हम रक्त नलिकाएं कहते हैं। और चौथा आपका हो जाएगा लिम्फ, जिसे हम हिंदी में लसिका कहते हैं। ठीक है, तो ये थे चार मेन कंपाउंड जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो क्या है, पहला कंपाउंड ब्लड है, यानी कि रक्त, रुधिर है। और दूसरा हार्ट है, हृदय जिसे कहते हैं। और ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं हैं। और लास्ट वन आपका क्या है, लिम्फ, यानी कि लसिका है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त। अब देखते हैं हम व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या होता है, यह एक इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है ये, एक संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं हम टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। और टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्या होता है बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों इसमें उपस्थित होते हैं। अब दूसरे हम पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा मेन फैक्टर इसका क्या है कि हम किसको हम ब्लड का ऑरिजिन कहते हैं या निर्माता कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, मेसोडर्मल। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल को ही हम या मेसोडर्म को हम क्या कहेंगे, ब्लड का ओरिजिन कहेंगे। अब आपके लिए ये शब्द नया होगा, मेसोडर्म शब्द नया होगा, तो हम आपको बता दें, या मेसोडर्म या एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जो एम्ब्रियो के मिडिल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं। हम आपको विस्तार रूप से बता दें कि मेसोडर्म क्या है और ये कहां होता है, शरीर के किस अंग में होता है।
जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चरों में आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन यानी कि मानव का फॉर्मेशन कैसे बनता है, मानव का जो लाइफ साइकिल था उसके बारे में हमने आपको बताया था कि मानव का लाइफ साइकिल कैसे होता है। ठीक, उसमें हमने बताया था आपको जाइगोट क्या होता था, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स अपन आपस में फर्टिलाइजेशन करते थे तो जाइगोट का निर्माण होता था, और जाइगोट से क्या बनता था, किसका फॉर्मेशन होता था, एम्ब्रियो का होता था। तो मान लीजिए ये एक आपका एम्ब्रियो है, क्या है ये आपका एम्ब्रियो है। भ्रूणीय है, क्या है आपका एम्ब्रियो यानी कि भ्रूणीय है। अब इसमें 3 लेयर होते हैं, कितने होते हैं, 3 लेयर होते हैं। और पहले लेयर का क्या नाम होता है, एंडोडर्म। एंडोडर्म होता है, पहले लेयर का नाम होता है एंडोडर्म, दूसरे का होता है मेसोडर्म, और इचोडर्म। ठीक है, ये 3 लेयर होते हैं जिसमें से आपका मेसोडर्म में क्या बनता है, ब्लड का निर्माण होगा, ब्लड यानी कि रक्त का निर्माण होगा, बोन का निर्माण होगा, हड्डियों का निर्माण होगा, किसमें होता है सभी, और किसका होता है, कार्डियक मसल का भी निर्माण मेसोडर्म में ही होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें कहां बनती हैं, आपकी मेसोडर्म में बनती हैं। ये था आपका मेसोडर्म। इसके बाद हम देखते हैं एंडोडर्म में क्या बनता है, स्टोमच बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपका, लीवर का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, स्टोमच का निर्माण होगा, लीवर का निर्माण होगा, और इंटेस्टाइन यानी कि आंत। ठीक है, आंत का निर्माण होगा, और स्टोमच यानी कि पेट का निर्माण होता है, लीवर यानी कि यकृत का निर्माण होता है, और लास्ट वन हम देखते हैं इचोडर्म में क्या होता है। इचोडर्म में किसका निर्माण होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, स्किन का होगा, स्किन का निर्माण होता है, और क्या होता है, लीनिंग होता है। क्या होता है, लीनिंग और स्किन का। अब लीनिंग क्या होता है, लीनिंग ये होता है हमारे बॉडी का फॉर्मेशन जब बन जाता है उसके ऊपर एक बॉर्डर लाइन की तरह आप देखे होंगे, जब आपको कहीं कटता है तो व्हाइट कलर का पहले होता है, हल्का सा कटता है तो आप ध्यान देंगे कि व्हाइट कलर का दिखता है, इसके बाद फिर हमारा ब्लड निकलता है। जब वो पार्ट कटता है तो वही पार्ट आपका क्या होता है, लीनिंग होता है, आपका एक बॉर्डर लाइन होता है शरीर का। ठीक है, तो उसे लीनिंग कहते हैं। और स्किन यानी कि त्वचा का निर्माण होता है। इस सभी को हम टिप्रोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, टिप्रोब्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, टिप्रोब्लास्टिक कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, टिप्रोब्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेसोडर्म को खून का निर्माता माना जाता है या रक्त का ओरिजिन माना जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि मेसोडर्म कहाँ होता है, क्या होता है मेसोडर्म, तो आप क्या जवाब देंगे, यह एक एम्ब्रियो का पार्ट होता है जिसमें हड्डियां यानी कि अस्थियां बनती हैं। ठीक है, अस्थियां बनती हैं, बोन्स बनते हैं, ब्लड बनते हैं, और कार्डियक मसल क्या होता है, हृदय पेशियां। कार्डियक मसल से ही हमारा हृदय बना होता है। ठीक है, अब ये आप बताएंगे। फिर उसके ऊपर लेयर एक लेयर पाया जाता है जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं, उसमें हमारा लीवर बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है, और स्टोमच बनता है, और नीचे एक पाया जाता है लेयर जिसमें हम इचोडर्म कहते हैं, उसमें स्किन और लीनिंग होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ बच्चों, हम तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं
कि तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा मेन फैक्टर इसका क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे सर? तीसरा मेन फैक्टर होगा लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड। लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? तरल परिसंचारी द्रव्य। ठीक है, तरल परिसंचारी द्रव्य कहते हैं हम हिंदी में। ठीक है, ये क्या होगा? तरल होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट हम देखेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें? रेड इन कलर, यानी कि जो ब्लड होगा उसका कलर क्या होगा? रेड होगा। क्यों होता है रेड कलर? अब आप जवाब देंगे क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड लाल होता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड लाल होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, विस्कस होगा, यानी कि इसे हिंदी में हम चिपचिपा कहते हैं। कैसा होगा? विस्कस होगा, जेली टाइप का होगा, चिपचिपा कहते हैं हम। और आगे हम बात करते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। बात करते हैं हम 6वें पॉइंट की, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू 7.2 से 7.4 होगा। क्या होगा? 7.2 से लेके 7.4 तक होगा। आपको हम रिमाइंड करा दें कि हमने आपको पीएच स्केल के बारे में बखूबी जानकारी दी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक से जाके डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लें। ठीक है, अब पीएच वैल्यू क्या होता है ये हमने उसी में बता दिया है आपको। अब आपको ये बताना है कि ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा नेचर में। तो क्या होता है, 7 के अंदर जितनी भी संख्याएं आएंगी, यानी कि जिन भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 के अंदर आएगा, वो सभी कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं इन नेचर। और ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 से ऊपर आता है, तो क्या कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होंगे। कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। 7वां पॉइंट आपका है कि कितने क्वांटिटी में हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है। हाँ बच्चों, तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में बॉडी वेट का, ठीक है, 7 से 8%, 7 से 8% हमारे पार्ट 7 से 8% पार्ट ह्यूमन बॉडी वेट के 7 से 8% भाग क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है, 7 से 8% हमारे बॉडी वेट का भाग रक्त होगा। ठीक है, और 8वां पॉइंट कि फीमेल में और मेल में कुछ अंतर होता है रक्त का। क्या अंतर होता है ये आप देखेंगे। अगर मेल देखेंगे, पहले मान लिया जाए कि कोई मेल 70 केजी का है या 70 केजी का है, तो उसमें रक्त कितना होगा? ठीक है, उसमें रक्त कितना होगा? तो उसमें रक्त 5 से 5.5 लीटर होगा। ठीक है, 5 से 5.5 लीटर होगा। और यही बात करते हैं हम फीमेल की। अगर कोई फीमेल
70 kg की है तो उसमें रक्त कितना होगा? तो आप जवाब देंगे 4 से 4.5 लीटर। ठीक है, 4 से 4.5 लीटर रक्त होगा। ठीक है, ये रही पूरे ब्लड की संपूर्ण जानकारी। आगे जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, और ब्लड में और क्या क्या चीजें हैं। हाँ बच्चों, हम बात करते हैं ब्लड की, तो कितने प्रकार के ब्लड होते हैं या ब्लड का कितना प्रकार है। तो ब्लड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, पहला है आपका प्लाज्मा, और सेकंड है ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, क्या है? पहला आपका प्लाज्मा है और दूसरा है ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, प्लाज्मा को हिंदी में हम प्लाज्मा ही कहेंगे, प्लाज्मा, और इसे रक्त कणिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्त कणिकाएं कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड कार्पसल्स के बारे में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड कार्पसल्स। फर्स्ट वन इज आरबीसी, आरबीसी जिसे हम फुल फॉर्म इसका क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। और दूसरा है आपका WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। और आपका लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। क्या आपका लास्ट में प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये हो गया आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। अब कार्य क्या होता है ये हम कुछ सरसरी निगाह से देख लेते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स या लाल रक्त कणिकाएं, और WBC। आरबीसी का शेप और साइज के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। और WBC क्या होता है? WBC व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो डिफिशियंसी डिजीज से हमें बचाती हैं, जो हमें रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा बढ़ाती हैं। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये इनका कार्य होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या कार्य होता है इनका? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, खून का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का कार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।